तो एमबीए सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी भी गाइज आप सभी स्टूडेंट्स के पास और भी कुछ एग्जामिनेशंस के ऑप्शंस है, जिन एग्जामिनेशन को दे के आप जेबीआईएमएस, सिडनम, वेलिंगकर या फिर जो भी एमबीए के बेस्ट कॉलेजेस है वहाँ पे इन एग्जामिनेशन के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन जो है वो ले पाओगे। इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ एटमा एग्जामिनेशन के बारे में, एंड इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको सारी जो डिटेल्स है वो दूंगा। साथ ही में गाइज मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि क्या सच में जेबीआईएमएस, सिडनम, वेलिंगकर ये बड़े बड़े जो कॉलेजेस है वो एटमा का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते भी है या फिर नहीं, या फिर ये मतलब कोई भी अफवाह है। तो ये प्रूफ वगैरह जो भी है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही में जो एटमा एग्जामिनेशन है इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है या फिर नहीं, कब एग्जामिनेशन होगी, क्या लास्ट डेट है, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या सीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब तक रिजल्ट आ जाएगा या फिर नहीं, एंड और भी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसी आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एटमा एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बेसिक से जो चीज़ है वो बता देता हूँ। तो ये एग्जामिनेशन भी गाइस मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो है वो कंडक्ट की जाती है। अगर आपको एमबीए, एमएमएस या फिर पीजीडीएम कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आप काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अब ये वीडियो गाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी अभी हमारी एमबीए सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अच्छे तरीके से जो प्रिपरेशन है वो हुआ होगा, एंड हो सकता है कि आपका सीईटी एग्जामिनेशन अच्छा गया हो या फिर अच्छा नहीं गया हो। अब जब रिजल्ट रिलीज होगा तभी हमें पता चलेगा, बट अगर आप खुद को एक और चांस देना चाहते हो तो आप इस एग्जामिनेशन को जो है वो दे सकते हो। अब इससे क्या होगा कि सपोज आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो हुई है एंड ये एग्जामिनेशन आप देते हो, एंड इसमें अगर आपका स्कोर बेटर आता है सीईटी से तो हो सकता है आपको सीईटी से ना बल्कि इस स्कोर के बेसिस पे आपको जेबीआई में, सिडनम या फिर जो बेस्ट कॉलेजेस है वहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिल जाए। तो अगर आपको ट्राई करना है तो इस एग्जामिनेशन में आप जो है वो ट्राई कर सकते हो, एंड जो टाइमलाइन है वो भी काफ़ी अलाइंड है सीईटी के थ्रू। अब देखो मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। तो अभी अभी ये एप्लीकेशन आया है 18 मई जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। तो अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो 18 तारीख से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 1 जून को जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी, एंड सबसे अच्छी बात रिजल्ट जो है वो 7 जून को ही जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है सीईटी का, हर साल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एमबीए कॉलेजेस की वो स्टार्ट होती है एडमिशन वाली जून के महीने में। तो जून में ही रिजल्ट लग जाएगा, तो आप इस स्कोर के बेसिस पे भी जो है वो काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, एंड इसके स्कोर के बेसिस पे भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कहाँ पे लिखा है कि जो कॉलेजेस जैसे जेबीआई में, सिडनम, ये सारे कॉलेजेस एटमा का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते भी है या फिर नहीं। तो मैं खुद से ही कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये है गाइस लास्ट ईयर का ब्रोशर। ये होता है गाइस सीईटी सेल का ब्रोशर, जिसमें जितनी भी एडमिशन प्रोसेस होती है उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे इसमें जो है वो मेंशन्ड होते हैं। राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग से लेके तो फार्मेसी से लेके तो एमबीए, एमटेक, सभी के इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रहते हैं। कौन से स्कोर हम एक्सेप्ट करेंगे, सारी डिटेल्स इसमें हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो इसमें अगर आप एमबीए वाले सेक्शन में जाओगे, जैसे आप देख सकते हो एमबीए एमएमएस वाला सेक्शन, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि ऑल इंडिया कैटेगरी में आपका जो कैट का, सीमैट का, जैट का, एटमा का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही में मैट का, जी मैट का भी जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि एटमा का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आपको डाउट था कि स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नहीं, तो ये भी डाउट मैंने आपका जो है वो क्लियर कर दिया कि ये जी हाँ, ये जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड अगर आप एग्ज़ाम देते हो एंड अच्छा स्कोर करते हो तो हो सकता है आपको जेबीआई में, सिडनी या फिर जो भी टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर जो एवरेज कॉलेजेस है वहाँ पे भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। महाराष्ट्र में एमबीए के 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, जिसमें टॉप में जेबीआई में, सिडनम, वेलिंगकर आता है। या फिर अगर आपको नॉर्मल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना है तब भी आप एटमा के स्कोर पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ये पूरी कॉलेजेस की लिस्ट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ वाले सारे कॉलेजेस हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो अरेंज करके रखे हैं। तो देखना है तो लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो एटमा का जो स्कोर है वो तो एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि एटमा का जो सिलेबस है वो किस टाइप का जो है वो रहता है। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो जैसे हमारा एमबीए सीईटी का सिलेबस था ऑलमोस्ट वैसा ही हमें कुछ जो सिलेबस है वो देखने को मिलता है इस एग्जामिनेशन का भी। तो 3 घंटे का आपका जो एग्जामिनेशन है वो होता है, एंड सिलेबस भी यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे गाइस कुल मिला के पूरे पेपर में 6 सेक्शन रहेंगे, एंड 6 सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का जो टाइम है वो मिलता है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमर रहता है, मतलब हर सेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 सेक्शन है तो एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स का जो टाइम है वो दिया जाता है। एंड अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो एनालिटिकल रीजनिंग स्किल 1,
ये एक सेक्शन होता है। नेक्स्ट सेक्शन होता है एनालिटिकल रीजनिंग स्किल 2, फिर होता है वर्बल स्किल 1, वर्बल स्किल 2, क्वांटिटेटिव स्किल 1 एंड क्वांट स्किल 2। ठीक है, तो जो टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यहाँ वहाँ हमें जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पे भी जो है वो सेम ही है, जैसे हमें सीईटी के एग्जामिनेशन में जो है वो देखने को मिलता है। तो काफ़ी सिमिलर सा एग्जामिनेशन रहेगा ये एमबीए सीईटी के आसपास वाले जो एग्जामिनेशन है वो रहेगा। बस थोड़ा फॉर्मेट जो है वो एग्जामिनेशन का चेंज्ड है। 180 मिनट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। 30 क्वेश्चन पर सेक्शन आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो 180 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना है। तो 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आपके लिए थोड़ा इजी भी हो सकता है, बिकॉज एमबीए सीईटी में हमने तो 150 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। तो ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे बस एक चीज़ होती है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। 0.25 नेगेटिव यहाँ पे जो है वो रहता है, तो उसका आपको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। बाकी गाइज ओवरऑल अगर आपको ये एग्जामिनेशन देना है तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल इस एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है वो जाना चाहिए। वैसे भी अभी आप खाली पीली बैठे होंगे या फिर अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहे होंगे, तो आपका वैसे भी प्रिपरेशन जो है वो हुआ है। थोड़ी चीज़ें आपको जो है वो ब्रशअप करना है, रजिस्टर कर लो। जून में एग्जामिनेशन है, तब तक आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। 7 जून को रिजल्ट लग जाएगा, तब तक आपका सीईटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। सीईटी का एक तो रिजल्ट अच्छा आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसका दोनों में से कोई तो एक अच्छा रिजल्ट होगा। या फिर जितना मुझे पता है, आप जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एडमिशन प्रोसेस में हम दोनों स्कोर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सीईटी के स्कोर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड एक कोई भी ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के थ्रू एग्जाम में मतलब एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कैट हो, जैट हो, सीमैट हो, एटमा हो। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती है जो सीईटी की काउंसलिंग पूरी देखते हैं। मैं तो 3-4 साल से मतलब यही एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है सब स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास चांस है तो ज़रूर आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे दो। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई भी यहाँ पे आपका नुकसान जो है वो नहीं होने वाला है। एंड एडमिशन में इससे हो सकता है क्या पता आपको गलती से अच्छे परसेंटाइल मिल जाए, सीईटी से भी बेटर मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको फिर बड़े कॉलेज में जो है वो इसी के स्कोर के बेसिस पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो अगर आपको ये चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपके लिए बता दूंगा कि कैसे आपको एटमा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरना है। एंड जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपको यही बोलूँगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है वो बैठना चाहिए। एंड इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो। एंड जिसका सीईटी बेकार गया है उनको तो ये एग्जामिनेशन देना ही चाहिए। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।